क्लास रिकॉर्डिंग मोड पे ले लिया मैंने। यस स्टूडेंट, कॉम पार्ट फर्स्ट। बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ये बता करके पास कोर्स और ऑनर्स क्या आफत है अलग अलग, क्योंकि आप लोग स्कूल से आए हैं कॉलेज में, तो कॉलेज में आने पर बीकॉम पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं। पास कोर्स एक कॉमन कोर्स है जिसमें एबीएसटी के 2 सब्जेक्ट आएंगे, ईएफएम के 2 और बीएडीएम के 2, यानी आपको अकाउंट्स, इको और बीएसटी तीनों पढ़ाई जाएंगे यहाँ पर। एग्री? लेकिन ऑनर्स क्या है? ऑनर्स में आपको फील्ड सेलेक्ट करनी पड़ती है। आपको या तो एबीएसटी के सब्जेक्ट पढ़ने 5, या ईएफएम के पढ़ने 5, या बीएडीएम के पढ़ने हैं 5। तीनों पढ़ने हैं, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आप बनते हो ऑलराउंडर, यहाँ पे बनते हो आप स्पेसिफिक एक फील्ड के एक्सपर्ट। यहाँ ऑलराउंडर और यहाँ एक्सपर्ट है। समझ में आ रही बात? कुछ बच्चों के पास ऑनर्स होती है, कुछ बच्चों के पास पास कोर्स। 90% बच्चे पास कोर्स वाले होते हैं, 10% बच्चे ऑनर्स वाले होते हैं। हमारी क्लास में दोनों तरह के बच्चे बैठ रहते हैं। हम दोनों को पढ़ा रहे हैं, हम ना पास कोर्स पढ़ा रहे हैं ना ऑनर्स पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स। समझ में आ रही? जिसके कॉर्पोरेट है कॉर्पोरेट वाले आ जाओ, जिसके स्टैट्स है वो स्टैट्स वाले आ जाओ, सभी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? एक चीज तो अभी मैं पेनली बात करता हूं सब्जेक्ट्स की एंड कोर्सेज की। बच्चों सबसे मेन बात आप लोगों को यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग में बोलना चाहूंगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आएंगे। एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, हार्ड कॉपी के साथ कौन कौन से पेपर जमा कराने हैं, हार्ड कॉपी कहाँ डिपॉजिट होगी, सर मैं नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट हूं मेरा क्या करना है, ये सब्जेक्ट मुझे भरना था नहीं भर रहा सर, गलती से भर दिया अब क्या करूं, सर पेमेंट अटक गया अब क्या करें। ये तो फॉर्म से रिलेटेड इशू है। एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगा, एग्जामिनेशन की टाइमिंग क्या होगी, पेपर पैटर्न क्या होगा, सर बैक लग गई तो क्या करना है, इन सब के क्वेश्चंस के रिप्लाई कौन देगा। क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा हेल्प सेंटर बना हुआ है क्या? नहीं है। और हेल्प सेंटर है तो काम नहीं कर रहा। कोई कॉल सेंटर, कोई कॉल नंबर है कॉल नंबर कोई उठाने वाला है नहीं। तो उसकी मदद के लिए हम सबसे पहले तो बच्चे के लिए लॉन्च कर देते हैं 9983912345। इस फोन नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्लस गैस पेपर्स आते हैं एग्जाम के, वो गैस पेपर, सॉल्व पेपर्स, थ्योरी की क्लासेस और बहुत सारी डिफरेंट गाइडलाइंस इस व्हाट्सएप नंबर के स्टेटस पे या इसके थ्रू यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू आपके पास आती जाती रहेंगी। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट सभी लोगों के पास ये नंबर सेव होना चाहिए। ये हेल्पलाइन है आपकी, जब जो टेंशन हो बिना सोचे समझे हमें फोन करें, चाहे हमारे स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सभी के लिए एक हेल्प सेंटर है ये वाला फोन नंबर। अगर इसके अलावा एक और नंबर 9983712345, लेकिन ये नंबर केवल कॉलिंग के लिए है। नीचे वाला नंबर कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों के लिए है। मेरे से बात करनी हो शाम को 6 बजे बाद, दोनों नंबर मेरे पास ही रहते हैं। दिन में बात करोगे तो कॉल रिसेप्शन में बात होगी, तो शाम को बात करोगे तो मेरे से होगी। डिपेंड आपका इंटरेस्ट किस में है, किससे बात करनी है। भाई कई लोग कहते हैं सर मैडम से बात करो डायरेक्ट, मैंने कहा दिन में बात करो, इवनिंग में और लेट आवर से बात करोगे मेरे से, मेरे पास बात करने का कोई टाइम लिमिट 7 मतलब लेट नाइट कितना भी कॉल कर सकते हैं, 2 बजे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हो रात को 2 बजे कॉल, मैं फोन पिक करता हूं। ठीक है ना? तो टेंशन नहीं लेनी। एक बात, अब पास कोर्स में सब्जेक्ट फटाफट सब्जेक्ट की नॉलेज देता है, क्योंकि हर बार मैं जब भी नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ सब्जेक्ट की नॉलेज देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए बहुत बड़ा इशू रहता है सर सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे। और एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, अभी तो भर दिए क्या आप लोगों ने? एग्जाम फॉर्म फिलअप करें, जिन्होंने फिलअप कर दिया अच्छी बात, नहीं करे वो फिलअप करिएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म की लास्ट डेट अभी जो चल रही है वो है 7 दिसंबर विदाउट लेट फीस, है ना? आ जाओ बच्चों। पहला सब्जेक्ट जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। 1 मिनट, इस सैटरडे को इन दोनों के ऊपर एक वीडियो आएगा यूट्यूब पर। हम बताएंगे प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहां से करनी है, कितना पढ़ना है और कितना कम पढ़ना है। कई बच्चे इसमें घुस जाते हैं, पूरा बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। नहीं बच्चों, ये सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट है, जस्ट पासिंग मार्क्स लाने हैं, है ना? ज्यादा मार्क्स के लिए हमें मेहनत नहीं करनी। तो हम 50-60 का स्कोर करके भी छोड़ दे तो इनफ है। लेकिन अगर आप सीबीएसई 12th क्लास पढ़े हुए हैं तो हिंदी आपके लिए डेंजर सब्जेक्ट है, सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है आपकी हिंदी। तो उनके लिए स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊंगा मैं, कब? इस सैटरडे को, और वो यूट्यूब पे आप लोगों में शेयर कर दूंगा, मेरे स्टेटस पे उसका वीडियो का लिंक लगा दूंगा। आप इजीली देख करके समझ जाएंगे। और पढ़ना कैसे है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, डिफरेंट पेपर पैटर्न होता है, इसका नॉर्मल पेपर पैटर्न नहीं होता। एलिमेंट्री कंप्यूटर्स
यानी जिसे आप कंप्यूटर बोलते हैं वो, इसके साथ एनवायरमेंटल स्टडीज ENVS बोलते हैं वो, और आनंदम, ये 3 पेपर। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है, किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, कॉलेज होगा ना आपको कोई ना कोई, तो आपको ये 5 पेपर कंपलसरी देने हैं। अगर आप नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है, यानी आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, डायरेक्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपको केवल ऊपर वाले 2 ही पेपर देने पड़ेंगे, यानी बाकी को 3 नहीं, और नॉन कॉलेजिएट वालों को 3 नहीं देने पड़ते। समझ में आ रही बात? पेपर 100 मार्क्स का होगा, पासिंग मार्क्स लाने, परसेंटेज में ऐड नहीं होते हैं। और इंपॉर्टेंट बात सुनना भैया, कंप्यूटर की और आनंदम की एक फाइल बनानी पड़ेगी आपको, कंप्यूटर की आनंदम की एक फाइल बनानी पड़ेगी। फाइल का डेटा कहां से आएगा? हमारे रिसेप्शन पे रखा हुआ है, मैम से ले लेना, मैम आपको शेयर कर देंगे फाइल का पूरा डेटा। सर क्या करना है? आपको कॉपी मारना और डिपॉजिट कर देनी है। सर सबकी फाइल एक जैसी होगी तो कोई टेंशन नहीं है, मस्त रहो, है ना? समझ में आ रही बात? ये 5 सब्जेक्ट सभी को पास करने, दिमाग नहीं लगाना। अगर आप नॉन कॉलेजिएट है तो 2 और रेगुलर स्टूडेंट तो 5। एक सब्जेक्ट आता है बुक कीपिंग, गलती से इसको भर मत देना एग्जाम में। बुक कीपिंग ये पेपर उन बच्चों के लिए है जो 12th में साइंस या आर्ट्स से थे और अब बीकॉम कर रहे हैं। 12th में साइंस थी या आर्ट्स थी, अब बीकॉम कर रहे हैं, 12th नॉन कॉमर्स स्टूडेंट उनके लिए। लेकिन आपने अगर एग्जाम फॉर्म में इस पर टिक कर दिया और फिलअप कर दिया फॉर्म, तो आपके भी एडमिट कार्ड में आ जाएगा, फिर देना पड़ेगा। यानी आ बैल मार और दोनों सीन से मार, है ना? नहीं दे तो अगले साल फिर पेश होता रहेगा एडमिट कार्ड में और बैक दिखाएगा नीचे, बिना बात पेपर को जबरदस्ती गोद ले लिया, है ना? ये पेपर देना पड़ेगा और फिर देना पड़ेगा आपको, फिर नियत है पेपर। तो प्लीज एग्जाम फॉर्म फिलअप करते वक्त बिवेयर बिवेयर बिवेयर, आराम से। अगर आप नॉन कॉलेज स्टूडेंट है तो 2, रेगुलर स्टूडेंट है तो 5, और नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है तो 6 पेपर्स आपके लिए एलिजिबल होंगे। सर नॉन कॉलेजिएट है और नॉन कॉमर्स है तो नॉन कॉलेजिएट के कारण 2, नॉन कॉमर्स के कारण 1 और 3, फिर ये 3 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। क्लियर है बात? अब ये तो थे वो पेपर जो कि कंपलसरी है, परसेंटेज में ऐड नहीं होंगे। मेन पेपर 3 होंगे आपके पास, ABST, EAFM और BADM, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। EAFM के 2 सब्जेक्ट, EAFM के 2 सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स, दूसरा सब्जेक्ट इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स। बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग की नॉलेज आएगी पूरी, है ना? BADM के 2 पेपर, बिजनेस लॉ और एंटरप्रेन्योरशिप। एंट्रो सुना होगा नाम, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, है ना? ये 4 सब्जेक्ट की सारी क्लासेस हम लोग ऑनलाइन मोड में देते हैं। क्लासेस ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी गई हैं, आपको इजीली सभी के लिए अवेलेबल होगी। कहां पर? हमारी एप्लीकेशन पर। तो पढ़ना सेल्फ पड़ेगा। जी हाँ, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। स्कूल लाइफ में BST की ट्यूशन नॉर्मली हम नहीं लेते थे, अकाउंट की लेते थे, कुछ बच्चे इको की लेते थे, और BST के लोग बहुत कम बच्चे लेते हैं जिनको बहुत ज्यादा ट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये BST की तरह है ना, इनकी ट्यूशन की नीड नहीं पड़ती है। फिर भी अगर रिक्वायरमेंट होती है तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस में थोड़े थोड़े गाइड करता रहता हूँ। मैंने तो क्या करा, एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत ही छोड़ो, इनके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर दिए और रिकॉर्ड करके आपकी एप्लीकेशन में डाल रखे। एप्लीकेशन पे इन सब्जेक्ट के सबके डबल वीडियोस हैं, एक आकृति मैडम की वीडियोस, एक मुकुल सर के वीडियोस। आकृति मैडम की वीडियोस व्हाइट बोर्ड पर है, मुकुल सर के वीडियोस स्मार्ट बोर्ड पर है। तो जिससे अच्छा लगे उसके नोट्स बना लेना, पढ़ लेना। सर कब शुरू करना है? जब जितना जल्दी करो उतना अच्छा। सर वहां पे लिमिटेड वीडियोस है, लिमिटेड तो करो, है ना? लिमिटेड में जान निकल जाएगी, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा? 20 मार्क्स का। हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इन सब्जेक्ट्स में 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव, MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आते हैं, है ना? डायरेक्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन में सब मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। फाइन। तो एग्जामिनेशन के लिए इन 4 सब्जेक्ट की वीडियोस एप्लीकेशन में मैंने अवेलेबल करा दी है। जिन्होंने एप्लीकेशन पे एक्सेस ले रखा है वो रिसेप्शन की मदद से इनकी क्लासेस को अनलॉक करा करके वीडियोस लें, और बाकी बच्चे जिन्होंने अभी तक इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो जब जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराएंगे तुरंत आपको एप्लीकेशन पे सारे वीडियोस रिसेप्शन आपको शेयर कर देगा। समझ में आ रही मेरी बातें? अब है को एरिया जो पढ़ने वाला है अपने को, है ना? तो ये वीडियोस सभी के लिए है, एप्लीकेशन पर है और फ्री ऑफ कॉस्ट है।
सर इनके लिए कुछ स्पेशल आप माल मसाला दोगे क्या, कुछ मटेरियल दोगे क्या? यस, इनके लिए आते हैं मेरे स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट गैस पेपर्स। वो गैस पेपर्स कहां से आएंगे और कौन देगा? गैस पेपर्स अगले 7 डेज में लॉन्च हो जाएंगे, 7 दिन के अंदर मार्केट में आ जाएंगे। वो गैस पेपर हमारे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब एंड जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, टेलीग्राम वगैरह होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। प्लस अगर हार्ड कॉपी लेना चाहते हो तो रिसेप्शन आपको हार्ड कॉपी भी शेयर करेगा, ठीक है ना, सबको मिलेगी। कितने सब्जेक्ट की? 6 सब्जेक्ट की। इन 4 के बारे में नहीं, इन 4 के लिए यूट्यूब वीडियोस, है ना, फाइन। एबीएसटी के 2 सब्जेक्ट, कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और साथ ही साथ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये 2 सब्जेक्ट के हम बुक्स खरीदेंगे और इनके सारे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस को कवर करेंगे क्लास के अंदर, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में, दोनों जगह, है ना। वन थिंग, स्टैट्स हम आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कॉर्पोरेट हम नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक में क्लास में लेकर के आ जाएंगे, अभी प्लान कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे इनके भी वीडियोस बहुत सारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल, इफ यू मोर देन मी, मेरे से भी ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से आसानी से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं क्लास में सब कुछ कवर कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। सर बुक्स कितनी खरीदनी है? केवल 3 बुक्स खरीदनी है। 1 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आरबीडी बुक, स्टैट्स की आरबीडी बुक, स्टैट्स की ओल्ड न्यू कोई सी भी ले सकते हो, कॉर्पोरेट की न्यू ही बुक लेनी है, ओल्ड नहीं लेनी। बहुत सारे चेंजेस है बुक के अंदर, परेशान होगे क्लास के अंदर, सही है ना। स्टैट्स नहीं लो, पुरानी लो, सेम है, मुझे कुछ नहीं। इसके अलावा एक बुक खरीदनी है, इन 6 सब्जेक्ट की एक सिंगल बुक आती है मिक्स होकर के, है ना, 7 ईयर सॉल्व पेपर के नाम से, 7 ईयर सॉल्व पेपर। तो बुक लेंगे हम, अभी बुक आई नहीं है मार्केट में, मिड ऑफ दिसंबर तक लॉन्च होगी, तब मैं आपको बता दूंगा मार्केट से। वो बुक हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, लगभग 200-250 रुपीज की, ऑल 6 सब्जेक्ट की सिंगल बुक आएगी, वो एक सिंगल बुक हम और परचेज करेंगे। सर फिर इन बुक्स, इनकी स्टडीज के लिए रिफ्रेशर बुक्स इच्छा हो तो लाओ, वरना मतलब। सर कोई 1 वीक सीरीज सुनी हमने, बेकार है, 1 वीक सीरीज नहीं लाए, फिर हमें 1 वीक सीरीज लानी नहीं लानी, इनकी लाएंगे हम लोग, इनकी 1 वीक सीरीज नहीं परचेज करेंगे। 1 वीक सीरीज के आंसर की क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगती, आंसर की भी तो क्वालिटी होती है, कंटेंट, वो 1 वीक सीरीज का ज्यादा अच्छा नहीं होता, वो केवल 1 वीक होती है, पासिंग के लिए होती है। परसेंटेज अगर बनानी है तो 7 ईयर सॉल्व पेपर से एग्जामिनेशन के पैटर्न के थ्रू मेरे गैस पेपर की मदद से, मेरी गाइडेंस में पढ़ते जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है ना? तो ऐसे पढ़ेंगे। अभी आपके पास टारगेट कितना है, अब बताओ आपको एग्जाम पे कितने पेपर का देना है? 6+2 या 6+5? 6 तो सबको देना है, 6+5 11 हो सकते हैं, 6+2 है ना 8 हो सकते हैं, है ना। ये तो किसी कोई है क्या नॉन कॉमर्स स्टूडेंट? आप साइंस से, आर्ट से, साइंस से, और कॉमर्स का कुछ बेसिक्स आता है? नहीं आता। तो बुक कीपिंग हमें बेसिक्स पढ़ाती है ना, तो बुक कीपिंग के बारे में आप मेरे से अलग से बात कर लेना, मैं गाइड कर दूंगा उसका भी आपको अलग से, है ना, ठीक है। ये तो ही इधर की बात है। अगर बोर्ड से कोई कुछ क्लिक करना चाहते हैं तो एक बार मैंने बोर्ड पे, है ना, पूरी डिटेल लिखी है, आप बोर्ड को फोटो खींच लीजिए ताकि सब्जेक्ट्स आपको पता हो। इन सब्जेक्ट, एक काम करो, सब्जेक्ट की लिस्ट व्हाट्सएप पे मांग लो ना, सब्जेक्ट की लिस्ट और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट आप व्हाट्सएप पे मांग लीजिए, सेम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिमांड कर लीजिए सब्जेक्ट लिस्ट और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हेलो डिमांड, व्हाट्सएप शेयर कर देगा रिसेप्शन, जिनके पास नहीं है। डन। आइए शुरुआत करते हैं स्टैटिस्टिक्स। मैं पढ़ाते वक्त ये अज्यूम करके चलूंगा भैया पहला दिन है, देखिए मेरे को डोज ज्यादा देनी पड़ती है आपको, है ना, हैवी डोज की जरूरत पड़ती है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूनिवर्सिटी में हमारी वॉट लगती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अगर आप 90s में मार्क्स की सोच रहे हैं, 90% की सोच रहे हैं, मार्क्स तो 100 आउट ऑफ 100 आराम से आते हैं, खूब सारे बच्चों के आते हैं, लगे हुए आपके आसपास बहुत सारे रिजल्ट्स, लेकिन क्या परसेंटेज इतनी ज्यादा, क्या परसेंटेज 80s के आसपास रुक जाती है, पर 80% भी लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतनी आसानी से नहीं आती है, तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा। करें स्टार्ट, है ना। शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स को शॉर्ट में स्टैट्स बोल दें क्या? यस बोल दो। स्टैटिस्टिक्स के लिए चाहिए हमें आरबीडी बुक, ओल्ड या न्यू कोई सी भी ले आओ, और साथ में चाहिए होगा कैलकुलेटर,
कैलसी बोलते हैं शॉर्ट में। कैलसी दिखने में इस टाइप का मॉडल होना चाहिए, वेरी स्मॉल नहीं, वेरी बिग नहीं। ये पाम टॉप एक अच्छा कैलकुलेटर है इस मॉडल में। आप लोकल ओरिजिनल जो मर्जी हो खरीदो, मेरी गाइडलाइन लोकल ही खरीदो, फालतू काय को ओरिजिनल पे जाते हो, क्लासेस में एक्सचेंज हो जाता है, घूम जाता है ना। कैलकुलेटर कंपलसरी है क्या? यस, कैलकुलेटर कंपलसरी है, ठीक है। कैलसी और चाहिए होगी हमें नोटबुक। नोटबुक तो एक रफ जो कि क्लास में लिखेंगे और एक होमवर्क की जो कि फेयर बुक होगी जिसपे पूरा घर पे करेंगे काम, ठीक है। क्लास का पैटर्न क्या रहेगा? पढ़ाते वक्त मैं ऑनलाइन मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन रिकॉर्ड भी हो रही है क्लास। इस क्लास को नोट कर सके तो करें, नहीं कर पा रहे जितना सॉल्व कर पा रहे उतना करें, बाकी क्लास को घर पे जाकर के वीडियो के थ्रू फेयर कॉपी में कॉपी करेंगे। फेयर कॉपी साफ सुंदर स्वच्छ होनी चाहिए। मैंने पूरी स्टैटिस्टिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनके लिए 17 पेजेस की एक अलग से प्रिंट आउट बना रखा है। वो प्रिंट आउट रिसेप्शन से आप कलेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे रजिस्टर्ड है वो अभी कलेक्ट कर लेना, बाकी लोग जब रजिस्टर्ड हो जाओ तब फीस डिपॉजिट करवाओ इंस्टीट्यूट में, तब आप 17 पेजेस के पूरे फॉर्मूलाज की डिमांड कर लेना, रिसेप्शन आपको शेयर कर देगा। हाँ, 17 पेजेस प्रिंट आउट मिलेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे, दोनों 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 प्रिंट आउट भी ले, पीडीएफ भी व्हाट्सएप पे डिमांड लेना। इन 17 पेज में क्या है? पूरी बुक के सारे फॉर्मूला एक जगह कंपाइल करके दे दिए, सारे नोट्स कंपाइल करके दिए हुए हैं, ठीक है ना। नाउ करें स्टैट्स स्टार्ट। स्टैट्स होती क्या है? व्हाट इज स्टैट्स? पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ न्यू थ्योरम्स बनाना। थ्योरम्स को हम कह सकते हैं न्यू टॉपिक्स बनाना, न्यू अफवाहें बनाना, न्यू बातें बनाना। एग्जाम्पल जरा समझना। बॉयज राइडिंग फास्ट, लड़के गाड़ी तेज चलाते हैं। सुना है सबने, लड़के गाड़ी तेज चलाते हैं। ये कहां से आया लड़के गाड़ी तेज चलाते हैं? लड़कियां भी तो चलाती है गाड़ी तेज। यस नो? यस, चला सकते हो, मना थोड़ी है लड़कियों को गाड़ी तेज चलाना। और क्या लड़कों ने पेटेंट करा रखा है कि वही चलाएंगे? नहीं, गर्ल्स भी चला सकती है। अब लेकिन सारी दुनिया क्या जानती है? बॉयज राइडिंग फास्ट। मेरी मम्मा क्या कहती है? बॉयज राइडिंग फास्ट। आपकी मम्मा क्या कहती है? बॉयज राइडिंग फास्ट। सारी दुनिया बॉयज राइडिंग फास्ट। कहां से आए बॉयज राइडिंग फास्ट? थ्योरम से, स्टैट्स से, पास्ट एक्सपीरियंस। कई बार देखा है लड़के गाड़ी कट मार के निकल जाते हैं। हमने कई बार देखा एक्सीडेंट लड़कों के, कई बार लड़के नॉर्मल स्पीड को भी तेज स्पीड की तरह से मेंटेन करके चलाते हैं, बॉयज बाय नेचर। और एक्सीडेंट भी उन्हीं के ज्यादा होते हैं और चालान भी उन्हीं के कटते हैं। हमने ऐसा देखा है और हमने जनरल थ्योरम देख करके डिसीजन बताया कि बॉयज राइडिंग फास्ट। तो ये बॉयज राइडिंग फास्ट की जो थ्योरम है एक स्टैटिस्टिक्स से आई है। इंडियन क्रिकेट टीम जब चेस करती है तो ज्यादा जीतती है। चेस करती है मतलब पहले बॉलिंग बाद में बैटिंग करती है तो ज्यादा जीतती है। ये हमने पास्ट एक्सपीरियंस से देखा है कि ऐसा होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? है ना? तो ये जो एक्सपीरियंस से निकल करके आने वाली बातें स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आती है और उसके लिए स्टैट्स की कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। स्टैटिस्टिक्स एक थ्योरी सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल बात करूंगा। स्टैटिस्टिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके करनी पड़ेंगी कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सर कैलकुलेशन हार्ड होगी? नहीं बच्चों, हार्ड हम पढ़ेंगे ही नहीं। कैलकुलेशन इजी होंगी और हार्ड हुई तो हमारे पास कैलकुलेटर है ना, कंडीशन है। करें स्टार्ट, है ना? चलिए स्टैटिस्टिक्स। एक चीज बताना भूल गया, आपका सिलेबस 5 यूनिट्स में टूटा होता है। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। इंडेक्स है क्या आपके पास? अगर इंडेक्स हो तो बुक का इंडेक्स खोल लो, और इंडेक्स नहीं हो बुक का तो फिर नोट्स का फर्स्ट पेज का कंटेंट्स वाला पेज खोल लो, स्पाइरल का कंटेंट। यस, यूनिट नंबर 5 में 2 चैप्टर आएंगे, इंडेक्स नंबर और इंट्रा पॉल्यूशन एक्स्ट्रा पॉल्यूशन। दिख रहा है क्या कहीं?
देख रहे हैं? कंटेंट वाला पेज, वही पेज खोलना था पीछे वाला। यूनिट नंबर 4 में चैप्टर आएगा कोरिलेशन रिग्रेशन। ये जो रिग्रेशन चैप्टर है ये पास कोर्स से हट चुका है अब, यानी अगर आप पास कोर्स स्टूडेंट है तो रिग्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर ऑनर्स स्टूडेंट है तो रिग्रेशन सिलेबस में है। मैं पढ़ाऊंगा, मैं ऑनर्स वालों को पढ़ाऊंगा। ऑनर्स वाले टेंशन ना ले, एग्जाम आपके पास कोर्स वालों से 1.5 महीना आगे होंगे, तो उस टाइम पास कोर्स वाले चले जाएंगे, ऑनर्स वाले में पढ़ते रहेंगे, है ना। तो रिग्रेशन पास कोर्स में या ओनली ऑनर्स में? ओनली ऑनर्स में। समझदारी के बाद थर्ड यूनिट में 2 चैप्टर है, डिस्पर्शन और स्कीवनेस। सेकेंड यूनिट में अकेला चैप्टर स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। फर्स्ट यूनिट में चैप्टर नंबर 1 से 8, 1 to 8। सर ये यूनिट क्या बता रहे हो आप? एग्जाम में सुनना जरा, 10 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन, इस यहां से दो, 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 दोनों में से कोई एक करना होगा। यानी एग्जाम में कितने क्वेश्चन करने होंगे? 5। वापस सुने जो नए बच्चे हैं प्लीज, एग्जाम में हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 में से कोई एक करना होगा। इन 2 में से कोई एक, इन 2 में से कोई एक, इन 2 में से कोई, इन 2 में से एक, इन 2 में से कोई एक। एग्जाम में क्वेश्चन कितने करने होंगे? ओनली 5। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स। 20 इंटू 5 100 हो गया। अब सुनो ध्यान से, इस यूनिट में रिग्रेशन तो है नहीं आपके, कौन सा चैप्टर है? कोरिलेशन। इस अकेले चैप्टर से कितने क्वेश्चन होंगे? तो यहां चैप्टर ही एक है स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, इससे भी कितने होंगे? तो ये स्कीवनेस से क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, जनरली नहीं आता। तो फिर डिस्पर्शन में से कितने आएंगे? या तो डिस्पर्शन से 2 या दोनों में से किसी से एक एक। इन दोनों का एक एक आता ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां ऊपर चैप्टर 1 से 8 थ्योरेटिकल है, बाद में बात करेंगे। क्या दिखा रहा हूं मैं दिखा रहा हूं थोड़े से चैप्टर पढ़ो और अपनी कमांड बनाओ। देखो मैंने पढ़ा स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, इस पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म हो गया। डिस्पर्शन से 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म हो गया। कोरिलेशन से 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म हो गया। इंडेक्स नंबर आसान है, उससे भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म है और इजी है। तो अपने 20 के 4 एक टारगेट नजर आ गए। अब एक 20 का टारगेट कहां बनाना है? चैप्टर नंबर 1 से 8, वो लास्ट में बात करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? सर तो आप इंटरपोल एक्स्ट्रापोलेशन पढ़ाओगे? यस पढ़ाएंगे, तो सही, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, सिलेबस में तो है, पर मैं तो इंपॉर्टेंट अलग से निकाल करके दिखा रहा हूं। तो एक काम करो, स्टैटिस्टिकल एवरेज पे लगाओ 5 स्टार, डिस्पर्शन पे 5 स्टार, कोरिलेशन पे 5 स्टार, इंडेक्शन पे 5 स्टार। 5 स्टार इन मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 चैप्टर निकाल लीजिए प्लीज बाहर। स्टैटिस्टिकल एवरेजेस, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, इन 4 चैप्टर को पढ़ते ही 80 मार्क्स आपके श्योर हो जाएंगे, पक्के पक्के। आज की क्लास में मैं शुरू करने जा रहा हूं डिस्पर्शन। अब स्टार्ट कर रहे हैं डिस्पर्शन। सुनिएगा, पूरी स्टैटिस्टिक्स में, मेरी आवाज सुनो, पूरी स्टैटिस्टिक्स में किसी एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई लिंक नहीं है। मींस सारे चैप्टर अपने आप में इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस रखते हैं। मींस हे बोर्ड पे सुनो, इफ आई वांट टू स्टडी इंट्रापोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन, आई डोंट हैव टू स्टडी ऑल दीज चैप्टर्स। मतलब कपिल शर्मा के शो की तरह है, जहां से सुनना शुरू करोगे, देखना शुरू करोगे, समझ में आ जाएगा। क्या कपिल शर्मा के शो के लिए रिकैप देखना पड़ता है क्या? रिकैप नहीं देखना पड़ता, हम खाना खाने बैठते हैं, शो ऑन करते, समझ में आना शुरू। सेम ऐसे ही जहां से पढ़ना शुरू करोगे समझ में आ जाएगा, लिंक नहीं है आपस में। ये अच्छी बात है ना। तो आज मैं शुरू करूंगा 3rd यूनिट डिस्पर्शन से। इस यूनिट से एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक डिस्पर्शन एक स्कीवनेस हो सकता है, या दोनों डिस्पर्शन हो सकते हैं, दोनों स्कीवनेस नहीं हो सकते। हम शुरू कर रहे हैं डिस्पर्शन। आइए एक नया पेज लीजिए, यूनिट नंबर 3, 5 स्टार रेटिंग चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल। चैप्टर का नाम मेजर्स ऑफ
डिस्पर्शन। हिंदी मीडियम अपकिरण के माप, अपकिरण नहीं चैप्टर का नाम, चेक करो। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो केवल इंग्लिश लिखेंगे, और जिनका मीडियम हिंदी हो हिंदी इंग्लिश दोनों लिखेंगे। डन। चैप्टर कहता क्या है? चैप्टर कहता है बोर्ड पे, अगर आप एक सीरीज में चल रहे हो तो इस सीरीज से आपका वेरिएशन कितना कम और कितना ज्यादा है। वेरिएशन यानी उतार चढ़ाव। बताइए वेरिएशन कम होना चाहिए ज्यादा? कम होना चाहिए। भाई आपका जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। एग्जांपल लेता हूं, आप 4 चपाती खाते हो, ये आपकी डाइट है, 4 चपाती। अब आप किसी दिन 1 चपाती खा लो तो वो नुकसान है घर के अंदर, 3 चपाती बच गई, वो कौन खाएगा? और आप एक दिन अचानक 7 चपाती की डिमांड कर रहे हो और चाहिए, तो कहां से आएंगी? आप अगर अपनी डाइट में वेरिएशन कर रहे हो तो घर में इश्यूज क्रिएट होना चालू हो जाएंगे। लेकिन आप मम्मा को पता है इसकी डाइट कितनी है, अपनी डाइट मम्मा को पता है ना, तो मम्मा हमारे हिसाब से उतना ही खाना बनाती है, ना हम भूखे रहते हैं ना खाना बचता है। यानी वेरिएशन है होना अच्छी बात है या बुरी बात? वेरिएशन होना बुरी बात हो गई? आपका ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे मेरी क्लास का टाइम 11 बजे है, अब आपको पता है कि ये रही 11 बजे की लाइन, तो सर वेरिएशन इतना करेंगे इतना करेंगे इतना करेंगे। अगर ये वेरिएशन इतना होने लग गया तो आपको कभी तो 20 मिनट जल्दी चालू हो जाता है, कभी 20 मिनट लेट चालू होता है, गड़बड़ कर रखा है। ज्यादा वेरिएशन होने से आपके मन में डिससेटिस्फेक्शन आएगा, इनका कोई सिस्टम ही नहीं है। कभी क्लास बहुत जल्दी चालू कर देते, कई बार क्लास बहुत लेट चालू कर देते। वेरिएशन होना अच्छी बात नहीं है, स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप स्टैंडर्ड से थोड़ा बहुत वेराय हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा वेरिएशन आते ही इशू होना शुरू हो जाता है। कुछ भी कोई सी भी हो, गाड़ी की स्पीड आप मेंटेन रखते हो 60 से 55 चले जाओगे, 50 चले जाओगे कोई दिक्कत नहीं, 60 से 65 70 चले जाओगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अचानक 20 और अचानक 90 में बिखर जाओ, होगा नहीं होगा? होगा ना? तो उतार चढ़ाव कम होने चाहिए। अच्छा, ये चैप्टर स्टडी करता है चीजों में आने वाले वेरिएशंस की, कि कितना अप एंड डाउन है, कोई रेंज होनी चाहिए। एक बात प्लीज समझिएगा, ये मेरी स्टैंडर्ड लाइन है, ये मेरी स्टैंडर्ड लाइन है। स्टैंडर्ड लाइन मतलब मैं 70% वाला बच्चा हूं, ये मेरा स्टैंडर्ड है। कभी कभी मैं 65 बिलो पे चले जाता हूं, कभी कभी मैं 75 हायर पे चले जाता हूं। सही है? अब मेरा स्टैंडर्ड इनके बीच में घूमता रहता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको क्रॉस करके ऊपर गया या नीचे गया तो बुरी बात है। मेरा स्टैंडर्ड मैं फॉलो नहीं कर पा रहा। चाय में डालने वाली चम्मच है स्टैंडर्ड, थोड़ी ज्यादा हो गई चलेगी, थोड़ी कम हो गई चलेगी, बिल्कुल हो गई तो दिक्कत है, बहुत ज्यादा हो गई तो दिक्कत है। स्टैंडर्ड क्रॉस नहीं हो, स्टैंडर्ड के आसपास रहने चाहिए। थोड़ा बहुत वेरिएशन अलाउ होगा, ज्यादा वेरिएशन करोगे तो इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। हर होगा नहीं होगा? होगा। आपके माइक्रोवेव का टेम्परेचर, आप रोज सुबह अभी पानी गर्म करते होंगे बाथरूम में, वॉशरूम में ना, तो जब आप पानी गर्म करते हो उसका टेम्परेचर पता है ना इतना होना चाहिए। थोड़ा सा कम थोड़ा ज्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बात ले लेते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो इश्यू है, बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो इश्यू है कि नहीं है? तो इश्यूज का स्टडी कराता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, उन टॉपिक्स के नाम हम बोर्ड पे नोट कर रहे हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड लिखते जाए प्लीज। नंबर 1, रेंज। विस्तार, और रेंज को डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल आर से। देखिए आज की क्लास पिछला
लगभग 40 मिनट्स के लिए मेरे को और मैं इधर उधर की बहुत सारी बातें करके आया हूँ। सब्जेक्ट, पेपर पैटर्न और स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन। चैप्टर में एंट्री अब मारी है अपन ने, लेकिन ऐसा आज हुआ है, कल से हम चैप्टर में फ्लो में चलेंगे, क्योंकि बेसिक बताना बहुत जरूरी होता है आप लोगों को, है ना। चलिए, रेंज यानी विस्तार। सेकंड, इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR। इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR, हिंदी में अंतः चतुर्थक विस्तार। प्लीज, अंतः चतुर्थक विस्तार, हिंदी मीडियम। थर्ड वन, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन QD बोलते हैं, QD बोलते हैं चतुर्थक विचलन। देखिए, बात डेविएशन की हो रही है, रेंज की हो रही है, रेंज की हो रही है। रेंज यानी कितना अप एंड डाउन की रेंज फिक्स करी हुई है आपने, है ना। फोर्थ वन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज। स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन बोलते हैं बच्चों। स्टैंडर्ड डेविएशन का डिनोटिंग साइन, स्टैंडर्ड डेविएशन को इस साइन से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का डिनोटिंग साइन, प्रमाप विचलन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, मध्य विचलन, डिनोटिंग साइन। एच की पूंछ लंबी करके थोड़ा सा कनेक्ट कर दीजिए। मीन डेविएशन, माध्य विचलन, माध्य विचलन, मीन डेविएशन, एस की पूंछ लग के थोड़ा सा लंबा कर दीजिए। किनके? स्टैंडर्ड डेविएशन वाले का नेम पूछ रहे हैं बच्चों। साइंस वाले कहते हैं इसको सिग्मा, और हमारे स्टैट्स में इसका सिग्मा का साइन तो ऐसा होता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम मीन डेविएशन है, ठीक है। ये 5 टॉपिक दिखने के 5 टॉपिक है। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर 3-4 छोटे छोटे टॉपिक और आएंगे, और मीन डेविएशन के अंदर 3-4 छोटे छोटे से फॉर्मूले और आएंगे। अभी हमने केवल मोटे मोटे बड़े बड़े टॉपिक्स के नाम लिखे हैं। एग्जाम में क्या आएगा सर वो बता दो ना बच्चों, 2 मिनट के प्लीज। स्टैंडर्ड डेविएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वार्टाइल डेविएशन सिंगल स्टार, मीन डेविएशन डबल स्टार, इंटर क्वार्टाइल रेंज सिंगल स्टार, और रेंज पर कोई स्टार नहीं है। रेंज के सितारे गर्दिश में हैं। स्टार रेटिंग करें, एग्जाम में क्या आएगा हमें पता पड़ जाता है। जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। मिटा दे। यस, हेडिंग डालिए रेंज, हेडिंग डालिए रेंज, बोले तो विस्तार। रेंज का फॉर्मूला H माइनस L, इसी से जुड़ा हुआ फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ रेंज
रेंज h माइनस एल, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, हिंदी में विस्तार गुणांक बोलते हैं, कोएफिशिएंट यानी गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। रेंज h माइनस एल और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। ये फॉर्मूले जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो 17 पेज वाली पीडीएफ में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। चलिए सर, ये h क्या है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x, और l क्या है? लोएस्ट वैल्यू ऑफ x। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x और लोएस्ट वैल्यू ऑफ x। इजीएस्ट कंसेप्ट ऑफ आवर बुक, पूरी बुक का सबसे इजीएस्ट कंसेप्ट है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सभी लोग बोर्ड पे प्लीज बिठा दे इसको। आगे बढ़ने से पहले एक नॉलेज पॉइंट प्लीज। बच्चों, सीरीज 3 टाइप की होती है। एक इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में एक्स तो होता है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। दूसरी सीरीज डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें एक्स भी होता है और एफ भी होता है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, एक्स भी होता है एफ भी होता है। ये बोर्ड में ये जो एक्स होता है ये रेंज की फॉर्मेट में होता है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये 3 तरह की सीरीज होंगी। एग्जाम में कौन सी आएगी सर? कॉन्टिन्यूअस। नोट करें प्लीज, नोट करें। सर ये एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। कोई चीज कितनी बार रिपीट हुई इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। चलिए लिख लिया क्या? मुझे मिटाना। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस। नेम, मार्क्स। एक बार सही से लिख रहा हूं मैं। नेम और मार्क्स। रीटा और रोहन। राज, राणा, रीटा, रोहन, 4 जनों के नाम है। इनके मार्क्स 80, 70, 70 और 85 है। मुझे इनकी रेंज चाहिए, मुझे इनकी रेंज चाहिए। सुनिए साहब, ये जो नेम दिए हुए ये तो फालतू है। ये जो दिया हुआ डेटा ये एक्स है, एफ है। एक्स फ्रीक्वेंसी तो तब होती है जब उसे नंबर ऑफ टाइम्स में बोला जाए, नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ आइटम्स, व्यक्तियों की संख्या या वस्तुओं की संख्या में काउंट किया जाए तो वो फ्रीक्वेंसी होती है। ये एक्स है। एच बराबर बोलो, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स 85, लोएस्ट वैल्यू 70। सही है क्या?
R इक्वल टू H माइनस L H प्लस L, नहीं सॉरी मैंने गलत लिख दिया फॉर्मूला, H माइनस L, हाँ हाँ मैंने गलत, H माइनस L, इट्स 85 माइनस 70, यानी रेंज हो गई हमारी 15 की। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज H माइनस L अपॉन H प्लस L, 85 माइनस 70 अपॉन 85 प्लस 70, फाइनल आंसर 15 बाय 155, 0.097। आप बताइए यहां अगर हम आंसर 0.097 लिख रहे हैं तो इनके बीच में डिस्पर्शन का लेवल बहुत कम है, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि 80 70 70 85 करते अचानक कोई 12 आ गया, और ऐसा नहीं कि 80 70 70 85 करते करते कोई अचानक 150 160 आ गया। सब करवाई गई है आपस में। ये एक्स था, फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन में है ही नहीं, नोट करें प्लीज। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने मेरे मन से बनाया है। वन मोर एग्जांपल प्लीज। एक्स और एफ, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एफ, मुझे रेंज और उसका कोएफिशिएंट वगैरह चाहिए। हाँ जी, आर बराबर एच माइनस एल, हाँ जी हाईएस्ट वैल्यू एच बताए, एच हाईएस्ट बोर्ड पे, हाईएस्ट 65 और लोएस्ट 6 ले लू। नो सर, जो आपको एच और एल लेना है वो फ्रीक्वेंसी से नहीं एक्स से लेना है, तो ऊपर लेते हैं 50 माइनस 10 और 50 प्लस 10। सॉरी, अरे हाँ हाँ हम मैं बार बार वो याद रहता है, आराम से आ जाओ। 50 माइनस 10 इट्स 40, यानी हमारी रेंज 40 की है। 40 के इधर उधर में कहीं पे भी घूम सकते हैं हम 40 का फिर है सबसे छोटे और सबसे बड़े के बीच में। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल लेते हैं 1 मिनट में। विस्तार गुणांक बोलते हैं, विस्तार गुणांक 50 माइनस 10 50 प्लस 10 इज 40 बाय 60। फाइनल प्लीज 0.67 लो, 0.67। एक्स और एफ 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 है। फ्रीक्वेंसी 47924, फ्रीक्वेंसी 479 और 24। रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूरा निकालना है।
अगर रेंज की बात करें तो H माइनस एल, H माइनस एल हाइएस्ट वैल्यू क्या लेंगे? अब सुनो बोर्ड पे, कुछ बच्चे लेते हैं इनकी मिड वैल्यू 90, 75, सॉरी 70 आएगा 70, और यहां पे भी 50 आएगा यहाँ, और यहाँ 30 आएगा, 30, 50, 70, 90। अब सुनो, कई लोग मिड वैल्यू निकाल करके उसको हाईएस्ट मिड वैल्यू H बराबर 90 और L बराबर 30 लेते हैं। आंसर बुक वाले ने दोनों निकाल रखे हैं, आप दोनों में से किसी भी जा सकते हो, लेकिन मेरी गाइडलाइन है आपको हमेशा बिना मिड वैल्यू के सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर मिड वैल्यू ले लेता हूं तो मेरे यहाँ पर 80 से 90 के बीच में होनी चाहिए, है ना? क्या कोई 100 नहीं देके जा रहा है? क्या देके जा रहा है? और क्या कोई 30 से नीचे वाला कस्टमर नहीं आ सकता है? 20 से 40 वाले पूरे होंगे, नहीं होंगे उसमें? तो ये जो रेंज बनाई है ये थोड़ी सी मिसगाइडेड लगती है, तो दोबारा रेंज बनाई, अपनी नॉर्मल रेंज पे काम करेंगे। हाईएस्ट वैल्यू 100 और लोएस्ट और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट H माइनस एल, H प्लस एल, 80 अपॉन 120, 0.67। ये 3 एग्जाम्पल मैंने मेरे मन के कराए। आज की क्लास में रेंज पढ़ाया, ये रेंज सिलेबस में है नहीं है? सिलेबस में है, एग्जाम में नहीं आ रहा, बस ये देख रहा हूं मैं, लेकिन सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। और कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं था, इंपॉर्टेंट कहानियां कल से आएंगी जब हम पढ़ेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR। बोर्ड पे सुनिए प्लीज, डोंट मूव स्टैच्यू। हाँ, एक मिनट, कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटर क्वार्टाइल, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? घर में हो तो लेकर के, तो नहीं हो तो नोटबुक तो लेकर के आना ही आना है ना? अभी हमने पढ़ा स्टैटिस्टिक्स, इस पूरे वीक स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक से हम कॉर्पोरेट पे भी मूव कर जाएंगे। साथ साथ चालू करनी है, सारी गाइडलाइंस मेरे यूट्यूब से आती रहेगी, व्हाट्सएप से आएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।